अली, तुम यहाँ कुछ कहने आए हो बेटा? अली, ये तुम दरवाजे पर चक्कर क्यों लगा रहे हो? जो बताने आए हो अंदर आकर बताओ। यहाँ बैठो मेरे पास, आओ बताओ। नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूँ मैं। झूठ कभी भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता हूँ मैं, ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं कभी। क्या अली, क्या? डॉक्टर आदिल, मैं आपके सामने एक बात का एतराफ करना चाहता हूं। वो क्या? मैं जानता हूं कि आपकी पेशेंट क्यों मर गई। कैसे? नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कह सकता मैं ये, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक नहीं है होगा अली, मुझसे, ठीक है। मैं नहीं कर सकता। अली देखो बेटा, ये एक अहम मसला है। थोड़ी देर पहले मरीजों में से एक मर गया, और अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है तो तुम्हें हमें ये बताना होगा बेटा। नहीं बता सकता, नहीं कह सकता मैं ये। और वैसे भी तुम ऐसे इंसान तो कभी भी नहीं थे। अगर तुम्हारे जहन में कोई बात आती तो फौरन कह देते थे। लेकिन मैं कह दूंगा तो अफसोस होगा उसे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दुखी हो जाए। मैं उसके साथ अच्छा रवैया रखना चाहता हूं। किसके? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता हूं मैं। अली, अली, हाँ, मैंने आज तक कभी तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ा है क्या? आज तक तुमने कभी अपने आदिल सर से कुछ भी मांगा है तो क्या आदिल सर ने तुम्हें इनकार किया है? कभी किया है क्या? कभी नहीं किया। हाँ, तो फिर हमारा रिश्ता ऐसा ही है। तुम्हारा जो मसला है हम उसके बारे में बात करेंगे, उसका हल ढूंढेंगे, हमेशा की तरह। अली चलो आओ, बैठो, आ जाओ यहां। शाबाश। अब चलो मुझे बताओ कि अगर तुम मुझे हकीकत बताओगे तो तुम्हारे बताने से किसको दुख पहुंचेगा? नाज़ली। वो क्यों? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। ना तो मैं फरमान को ना ही तांजू को बताऊंगा, तुम जानते हो, ठीक है? मगर ठीक है बेटा, तुमने सच कह दिया। मैं उन जगहों पर जहां कानूनी कार्रवाई हो रही है मैं खुद उन्हें जाकर बताऊंगा। इस तरह तुम्हारी कही हुई बात को कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकेगा। जो सही था तुमने किया, आगे मैं संभालूंगा। चलो अब तुम यहां से जाओ। अली, अली चलो। डॉक्टर साहब। ठीक है आप? अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बेहतर हूँ। मेरा ऑपरेशन कैसा गुजरा? सब ठीक तो है ना? बहुत अच्छा, शुक्र है। कुछ अरसे तक तो तकलीफ रहेगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वाकई में? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या अभी तक वैसी ही खूबसूरत लग रही हूँ? आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं तो ठीक हो गई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बाकी जिस्म भी ऐसा ही है, मतलब बहुत कम निशान बचे हैं। हाँ एक बात और,
स्किन के रंग में थोड़ा सा फर्क है, मगर वक्त के साथ आपको आदत हो जाएगी। क्या वाकई में? बहुत शुक्रिया आपका, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, क्या क्या नहीं कहा आपको। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं, आपने तो सच ही कहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने तो मेरी ज़िंदगी वापस कर दी। अब इसके बाद क्या बचता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर चीज़ के लिए। इतनी जल्दी मत कीजिए, अभी भी 3 महीने लगेंगे ठीक होने में। कुछ अरसा आपको यहीं गुजारना पड़ेगा। जब आप ठीक हो जाएंगी तब बात करूंगा आपसे। क्या मतलब? एक वक्त आएगा जब आपको एहसास होगा। उस वक्त एक आदमी आपके साथ होगा जिसे आप बहुत चाहती होंगी। आपका पसंदीदा गाना बज रहा होगा, उरूसी जोड़ा पहना होगा आपने, और एक बदतमीज डॉक्टर तालियां बजा रहा होगा। ऐसा मत कहिए। अगर आपने बुलाया तो। मैं क्यों नहीं बुलाऊंगी आपको। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है। गेट वेल सून। खुदा हाफिज। दमीर, मैंने तुम्हें गलत समझा। आमतौर पर लोग सर्जन इसलिए बनते हैं ताकि खुद को साबित कर सकें, मगर तुम्हारा ताल्लुक एक अमीर घराने से है। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी, और खास तौर पर रहमी साहब की मौत के बाद। मुझे तुमने काफी हैरान किया। बहुत शुक्रिया सर। अब ये बताओ डॉक्टर दमीर, ये छोटा सा तजर्बा कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, ठीक था। ऐसा हो सकता है कभी कभार तुम मेरे साथ भी काम करो। खुशकिस्मती होगी मेरी। चलो ठीक है, शाबाश। ये क्या कह रहे थे? तुमने सुना क्या? सुन लिया मैंने। इतने बड़े हॉस्पिटल का हेड तुमसे माफी मांग रहा था। अब कहीं उनके साथ काम करके मुझे भूल मत जाना। मजाक कर रही हो ना मुझसे? अगर तुम ना होती तो मैं कुछ भी ना कर पाता। सर? तुमने बता दिया इसे? नहीं सर, अभी इनको बताना इनके लिए मुनासिब नहीं है। नाज़ली, बाहर आओ, कुछ बात करनी है। जी सर। नाज़ली, तुमने पेशेंट मिल जाने के कितनी देर बाद उसे इंट्यूबेट किया था? सर फौरन उसी वक्त। मतलब मैंने उनको स्टर्नल स्टिमुलस दिया था। वो डिसेरिब्रेटेड लग रही थी, उनकी आंखों में खून था। मैं देख रही थी कि उस वक्त उनकी हालत बहुत नाजुक थी। जब भी बरहोल ओपनिंग परफॉर्म की। इस पेशेंट को ट्रॉमेटिक फ्लैल चेस्ट भी था। क्या तुमने इंट्यूबेट करने के बाद सांस चेक की थी? बिल्कुल। मतलब हाँ, हम उस वक्त जल्दी जल्दी में काम कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी सांसें चेक की थी, या फिर शायद नहीं की। मेरे ख्याल से की थी, यानी मुझे मतलब याद नहीं कि अगर की थी, मुझे याद नहीं आ रहा। अली ने बताया था जब वो इमरजेंसी में आई थी तो उन्हें ठीक से इंट्यूबेट नहीं किया गया था। क्या मतलब? मेरा मतलब तुमने ट्यूब कुछ ज्यादा ही अंदर लगा दी थी। तुमने ट्यूब उस लंग के ब्रोंकस पर लगाई जो कि पहले ही हिसार दे चुकी थी। देखो, तुम अली से नाराज मत होना।
लेकिन वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। क्या मतलब? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा यकीन करे सर, मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। देखे, मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा काम किया है। मैंने वो ड्रिल अंधेरे में की थी, और आप जानते हैं सर, वो भी एक आम ड्रिल मशीन से। ये मुमकिन नहीं है। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है नाज़ली बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। सर मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ना बेटा, सर ठीक क्या है। आयसन साहिबा मेरी वजह से मरी हैं? ठीक है नाज़ली बेटा, ठीक है, हो जाता है ऐसा। तुम पुरसुकून हो जाओ, यहाँ आओ मेरे साथ। समझ नहीं आ रहा कि ऐसी गलती चलो, कैसे कर चलो, बैठ सकती हूँ जाओ। मैं। मगर ठीक, सर बैठो, पुरसुकून हो जाओ, समझ पुरसुकून नहीं हो आ रहा जाओ। मुझे। आराम से। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी वजह से कोई कैसे मर सकता है। मैंने तो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सकी। क्या कर दिया मैंने? नाज़ली पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ बेटा। हम सभी से भूल हो जाती है बेटा, हालात खराब थे, अंधेरा था वहाँ पर। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि एक इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मर गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नाज़ली, देखो अब मेरी बात सुनो। मैं असिस्टेंट था और मेरा सेकंड ईयर था। एक रात एक औरत आई हमारे पास अपने 2 बेटों के साथ। वो बहुत खांस रही थी। मैंने उसे चेक किया और एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर उसे रवाना कर दिया। 2 या 3 घंटे बाद वो उसे वापस लेकर आए। उसे हार्ट अटैक हो रहा था। मैं देख ही नहीं पाया। मैं उसे सीपीआर दे रहा था और मेरे हाथों में मर गई। निबाहत देवरान। मुझे अपने मरीजों के नाम कभी याद नहीं रहते, लेकिन ये नाम मैं कभी नहीं भूला। आज तक किसी भी लम्हे वो मेरे जहन से नहीं निकल पाए। मैं जानता हूं तुम भी नहीं भूल पाओगे उसे, लेकिन इसकी वजह से तुम ज्यादा अच्छा काम करोगी अब। और वैसे भी तुम अगर उसे न ढूंढती तो वो मर चुकी होती। तुमने उसके लिए पूरी कोशिश की थी। सोचना इसके बारे में। चलो चलो अब खुद को संभालो और अपने घर जाओ बेटा। मैं उसके शोहर को ये सब कैसे बताऊंगी? बता ही नहीं सकती। और तुम बताओगी भी नहीं नाज़ली, तुम कुछ भी नहीं बताओगी। तुम इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करोगी कि तुम इस केस के बहुत करीब हो। यहां तक कि तुम फरमान से भी कुछ नहीं कहोगी। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। इस बारे में मैं बात कर लूंगा। चलो अब तुम घर जाओ। दमीर, सर, तुम सुलेमान आल-दरमिस के बेटे हो ना दमीर? क्या आप जानते हैं उन्हें? गैबाना तौर पर। उस सोसाइटी के ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे। हाँ तो बताओ कैसे हैं सुलेमान साहब?
वो बिल्कुल ठीक हैं सर। उनसे मुलाकात होती है तुम्हारी? मैं ये सब समझने के लिए पूछ रहा हूं। तुम्हारे बाबा तुम्हें सब ऐशो आराम फराहम कर सकते हैं, तो तुम यहां इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्यों सर्जन बन रहे हो? ये इज्जत नफ्स का मसला है मेरी। मेरे बाबा जिस तरह खुद अपने पैरों पर खड़े हुए, मैं भी उसी तरह खड़ा होना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। डॉक्टर, वो किस लिए? डेफनी का सारा खर्चा उन्होंने उठाया है। मगर सर क्या मैं... सर? हाँ, क्या तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं? मैं क्या कहता हूं, फरमान क्या कहता है? लाइसेंस जा सकता है तुम्हारे हाथ से, कोई मर भी सकता है। क्या तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता? वो तो ठीक है सर, मैंने तो वो स्किन हासिल करने के लिए बस एक छोटा सा डोनेशन दिया था। $100,000। आगे जाकर तुम ब्लैक मार्केट से ऑर्गन भी खरीद सकते हो। अगर ये बात खुल गई तो इस हॉस्पिटल का क्या होगा जानते हो ना? मगर सर, वो मैंने डेफनी के लिए किया। उसके लिए नहीं, अपने लिए किया है। तुम सिर्फ एक अमीर बाप के लड़के हो। तुम्हारे बाबा से कहना कि वो एक हॉस्पिटल खरीद लें और वहां पर अपनी मनमानी करते रहना। फरमान, तुम्हारे असिस्टेंट्स में से एक का पेशेंट मर गया है और उसकी वजह क्या थी इसकी अच्छी तरह छानबीन करूंगा मैं। ये मत समझना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। और दूसरे असिस्टेंट ने पेशेंट को बचाने के लिए अपने बाप के पैसे निछावर कर दिए। सिर्फ एक अली है जिसने रात में मुनासिब काम किया। ये सब सुनने के बाद अब तुम क्या कहोगे? तमीर को उसके किए की सजा मिल चुकी है और वो अपनी ड्यूटी करता रहेगा। इतना जुल्म करने की क्या जरूरत थी? हाथ पकड़ के छड़ी मार देते। खत्म हो गई आपकी बात? अभी नहीं हुई। मेरे डिपार्टमेंट में अब तक जो जो होता आया है वो अब नहीं होगा। हर एक को होशो हवास से काम करना होगा। कुछ बात कर सकते हैं क्या? मैं बता रहा हूं यहां बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है। अब क्या हुआ? वो आदमी जिसका नाम तांजू है वो बिल्कुल पागल हो चुका है
और मसला ये भी है कि वो सही कह रहा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कोई भी शख्स अपना काम सही से अंजाम नहीं दे रहा है। और जिसने ये शादी की खबर फैलाई है ना, एक दफा मिल जाए। वो मैं थी। झूठ है ये। काश ऐसा होता। तुम उस दिन मुझे बगैर पता यहाँ से चले गए थे और कुलसूम मेरे पीछे पड़ गई थी, तो मैं क्या करती? उसके सवालों का जवाब नहीं था मेरे पास, तो ये कह दिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब होगा। नाराज हो मुझसे? अच्छा, तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, फरमान। तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और सारी जिंदगी गुजारना चाहती फरमान, हो ऐसी मेरे साथ। बातें मत करो, मुझे बहुत शर्म आ रही है, प्लीज। अच्छा, अगर मैं शादी की बात करूं तो तुम्हें शर्म आ रही है? इधर आओ जरा। अगर तुम मुझे ये ना बताती तो मैं सारे स्टाफ का दिमाग ठीक कर देता, लेकिन अब स्टाफ को तो नहीं, तुम्हें जरूर तंग करूंगा मैं। एक और बात है, अभी ये मत कहना कि सबको तारीख भी दे दी है। फजूल बातें मत करो। क्या? ये क्या है? पावर ऑफ अटर्नी। अगर किसी दिन मुझे कुछ हो जाए और इसका फैसला करना पड़े तो उसका हक सिर्फ तुम्हें हासिल है। तुम उस दिन कहां गए थे मुझे नहीं मालूम, ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे घर वालों के साथ क्या हुआ था, और ना ही कभी पूछूंगी मैं। लेकिन एक बात याद रखना, हालात चाहे कुछ भी हो, फरमान चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा चाहती रहूंगी तुम्हें। इधर आ मेरे पास। कुछ नहीं होगा ऐसा कभी। मैं जा रही हूं। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूं मैं, बल्कि इतना ठीक हूं मैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। समझ गई। अगर मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछो तो मेरी फैमिली कभी थी ही नहीं, और पढ़ाई भी बोर्डिंग स्कूल में हुई। ऐसा करो कि आज छुट्टी कर लो, क्या ख्याल है? ये काम की बात की तुमने। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि जिंदगी में कोई एक चीज ऐसी हो जो मेरी अपनी हो, कोई एक चीज जिसकी वजह से मैं अपने आप को साबित कर पाता, मगर वो भी ना हो सका। क्या मतलब नहीं हो सका? वो आदमी जिसकी मैं शदीद इज्जत करता हूं, उसने मुझे आज बहुत जलील किया। मुझे समझ नहीं आ रहा, दिल तो चाह रहा है अपने आप को जान से मार लूं मैं, यही अच्छा होगा। तमीर, उल्टी सीधी बातें मत करो। देखो, आज तुमने डेफनी की जान बचाई है। अगर मोहब्बत की बात करो तो उफ, क्या खूबसूरत मोहब्बत है मेरी, अल्फाज नहीं है मेरे पास। क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं? कुछ भी नहीं। यकीन है तुम्हें? हाँ, यकीन है। नाजली को बता दिया ना? उसे अफसोस हुआ, लेकिन वो ठीक हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। कितने वक्त की जरूरत है? क्योंकि रहमी साहब को अभी तक भूला नहीं हूं मैं। वक्त का कुछ पता थोड़ी होता है बेटा। मैं बस ये चाहता हूं कि नाजली का गम फौरन मिट जाए। अली, तुम इतनी शिद्दत से ये क्यों चाहते हो कि नाजली को कोई दुख ना पहुंचे? क्योंकि अच्छी इंसान है वो, हमेशा अच्छा करती है मेरे साथ, इसलिए मैं भी उसके साथ अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सका, इसलिए मैंने आकर आपको बता दिया। अच्छा, सिर्फ इसलिए कि वो एक अच्छी इंसान है और तुम नहीं चाहते कि उसे दुख पहुंचे, और तो कोई बात नहीं है ना? और क्या बात हो सकती है डॉक्टर? अली, क्या तुम्हें वो लड़की बहुत अच्छी लगती है? जाहिर है अच्छी लगती है मुझे, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हर इंसान को अच्छी लग सकती हैं। यानी तो ये बात है, कोई और बात भी तो हो सकती है ना?
अली रुको बेटा, अली बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ बेटा, बात सुनो। अच्छा ठीक है, माफ कर दो मुझे। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप मुझे? मैंने तुमसे अचानक इसलिए पूछ लिया कि इससे पहले तुम्हें ऐसे जज्बे को महसूस करते हुए नहीं देखा। बस थोड़ा जज्बाती हो गया था मैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है। मुझे कोई पसंद है, मुझे कैसे पता चलेगा? अपनी हिस्स से। उसे देखकर तुम्हारे दिल की धड़कन बेकाबू होने लग जाती है। ऐसा होता है क्या? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, क्या तुम्हारी सांसें रुकने लगती हैं? क्या तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और हथेली पर पसीना आने लगता है? इन्फेक्शन? क्या? ऐसा लग रहा है कि ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। नहीं, नाजली को देखकर मुझे इन्फेक्शन नहीं होता है। अच्छा, तो क्या तुम मुस्तकिल उसी के बारे में सोचते हो और उसे एक नजर देखने के लिए खुद ब खुद बहाने बनाने लगते हो? ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, साथ ही साथ बहुत खतरनाक लग रही है मुझे तो। बेहतर यह है कि कोई मुझे अच्छा ना लगे। ये बात तुम्हारे हाथ में थोड़ी है बेटा। नहीं, अब मुझे यकीन हो गया है इस बात का। किसी को पसंद नहीं करूंगा मैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। हेलो नर्स अचेलिया, कैसी हैं? नाजली है घर पर? सो रही है वो तुम तो मेरी दोस्त नहीं हो और ना ही तुम दोस्ती करना चाहती हो। ये बात तुम मुझे बता चुकी हो। मर्जी है, लेकिन मैं वो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। लेकिन नाजली ऐसी नहीं है। मैं और वो दोस्त हैं अच्छे। हाँ, अगर मैं तुम उसे बता सकती हो कि मैं आया हूं। अली, उस पार्टी में मैंने तुम्हारे साथ कौन है बहुत- अचेलिया? नाजली आ गई है, अब मैं जा रही हूँ। अली, खुश आमदीद, कैसे हो तुम? नाजली, क्या तुम मुझसे नाराज हो? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? तुमने तो कुछ नहीं किया। मैंने किया है। लेकिन कहा तो मैंने है। यतीम खाने में भी ऐसा था, हर चीज झट से बोल देता था बस। उसके बाद सब मुझे कहते थे कि मैं शिकायत करता हूं। तुम्हें तो ऐसा नहीं लग रहा ना? मैं नहीं अली, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और वैसे भी अगर तुम ना बताते तो फिर गलत बात होती। डॉक्टर आदिल से बात की है मैंने। ठीक हो जाओगी तुम, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि तुम खुश हो जाओ। मैं वक्त को पीछे तो नहीं ले जा सकता, मगर हालात से लड़ना सीखा है। तुम्हारा भी साथ दे सकता हूं इसमें मैं। अली, तुम जानते हो कि इस वक्त मैं क्या सोच रही हूं? मैं तुम्हारे गले लगकर जोर जोर से रोना चाहती हूं। समझ गई मैं। परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जानती हूं ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? वो मुझे गले लगाना चाहती है।
मेरी आंखें बड़ी हो रही हैं। हाथों में पसीना आ रहा है। फंस गया।